आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक औरत कितने लोगों में शेयर हो सकती है। ये बड़ा सारा बांदियों के बारे में लिखा हुआ है, इतना कुछ लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या पढूं। लेकिन मैं कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट चीजें आपको दिखाने लगा हूँ। ये सारा फीमेल्स के बारे में है कि गुलाम बना के क्या करना है। हम्म। एक शख्स ने दो गुलाम जो जोड़िया या दूसरे की मलक में पैदा हुए थे खरीदे। दो गुलाम जोड़े जो दूसरे के मलक में पैदा हुए थे खरीदे। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक स्लेव लड़की ने जुड़वा पैदा किए हैं, पिछले पीछे उन्होंने जुड़वों के बारे में बात की है। जोड़िया या दो बच्चों में से एक फरोख्त किया गया। आप बच्चे पैदा करवा के उसके बच्चे बेच रहे हैं। एक फीमेल स्लेव को आप लाए, उससे बच्चे पैदा कराए और अब आप बच्चे बेच रहे हैं। दूसरे के नस्ब का दावा किया, दोनों का नस्ब मद्दी से साबित होगा और मुश्तरी ने इसको आजाद कर दिया तो बातिलों का हुक्म यह कि असल अलूक बाय के मालिक में हुआ और वगैरह वगैरह। एक शख्स ने दो गुलाम जोड़िया के दूसरे के मुल्क में पैदा हुए खरीदे, फिर एक को फरोख्त कर दिया, फिर दोनों का नस्ब का दावा किया, दोनों नस्ब मुश्तरी साबित होगा। मैं यानी कि साजिद साहब आप जो हैं वो मेरे से मेरी गुलाम के बच्चे खरीदते हैं जो उसने जुड़वा बच्चे पैदा किए। वो दो बच्चे खरीदने के बाद आप एक को आगे बेच देते हैं। ये बातें बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल। और फिर लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर स्लेवरी जो है वो बड़ी अच्छी है। इट्स अ वेरी नाइस स्लेवरी। हमें अल्लाह ताला ने तो सीकर अभी आया था, अल्लाह ताला ने अगर इसको अलाउ किया है तो इट इज गुड। हम कौन होते हैं इसके बारे में बोलने वाले? कभी कभी आई फील पिटी ऑन दीज मुस्लिम्स जो कि इस चीज को मानते हैं और ये वाला आर्ग्यूमेंट ला के देते हैं। और कभी कभी आई फील एंग्री और मुझे इन पे गुस्सा चढ़ता है कि यार तुम आंखें खोल के देखते क्यों नहीं हो कि क्या लिखा है। फतावा आलमगीरी को रिजेक्ट जो लोग करने की कोशिश करते हैं वो इसी वजह से करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पढ़ा है कि इसके अंदर गंद कितना लिखा हुआ है। आप ना सिर्फ ये कि फीमेल औरत बेच रहे हैं बल्कि उसके जो बच्चे निकल रहे हैं आप उसको भी बेच रहे हैं। नहीं जी, दो बांदियों में से पसंद की बांदी लेने का मसला। मसला क्या है? दो बांदी हैं, एक आपको ज्यादा पप्पू लग रही है, उसको कैसे लिया जाएगा? अली खान हैदर साहब, आप आए हैं, मुसलमान हैं? मिस्टर साहिल जी का फैन। साजिद भाई मैं थोड़ा सा सांस लेना चाह रहा हूँ, अगर आप पावर यूजर के साथ आए हैं तो कुछ सुपर चैट्स पढ़ते हैं। नहीं, पावर यूजर के साथ नहीं, मैं मोबाइल से आया हूँ, लेकिन पावर यूजर से अभी आ जा रहा हूँ ओके। और सिस्टम से। रोली पोली जी कहते हैं इस फतावा आलमगिरी मोर वायलेंट देन कुरान एंड सुन्ना? नहीं सर, फतावा आलमगिरी एग्जैक्टली वही बता रहा है जो कुरान, सुन्ना एंड सीरा ऑफ मोहम्मद बताता है। हमारे साथ ब्लैक पिंक आते हैं जी। जाकिर बी लाइक मैं स्टेज से बोलता नीचे से क्यों बोलूं? सर उन्हें हमने लाया था स्टेज के ऊपर और फिर उन्होंने बोला नहीं। जॉन रैम्बो जी कहते हैं यू कैन फिनिश जाकिर नाइक्स कैरियर फॉर एवर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जिस दिन आएंगे इसलिए तो आते नहीं, उन्हें पता है कि उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। डूम जी ने हमें सुपर स्टिकर दिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक जी आते हैं, कहते हैं एडम मुझे इंडियन पैनल कोड सीरा से दिखाओ बात थे वट। संदीप सिंह जी, ट्रुथ सीकर, इट्स पोटी, इट्स पिस बट इट्स गुड, थैंक यू सो वेरी मच सर। मिस्टर नके जी कहते हैं भाई जब तक इनके माँ बहन तक जाके नहीं पूछोगे इन्हें गलत नहीं लगता है। सर लगता रहे या ना लगता रहे उससे फर्क क्या पड़ता है सर, हम तो दिखा रहे हैं और इनको गलत नहीं लगता तो इनकी अपनी मसली है, कोई मसला नहीं है। हम इनको एक्सपोज करते जाएंगे और असल हकीकत दिखाते जाएंगे। मेरा नाम जोकर जी कहते हैं फतावा आलमगीरी इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एनी लैंग्वेज इवन इन इंग्लिश। सर मेरे पास तो इंग्लिश नहीं है, उर्दू में ही है, दिखा रहा हूँ आपको। हरीश जी कहते हैं एक सेकंड जी मैं इसे ले आता हूँ। हरीश जी कहते हैं जी रहम जी साजिद भाई। मैं बोल जी, हर्ष भाई कह रहे हैं रहमान ने औरत औरत का पति को नबी समझा, इसलिए कंफ्यूज होकर ट्रिगर हो गया। उसे लगा मोहम्मद के सामान मुबारक की बेहुरमती हुई। अरे 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 अरे, मैं क्या कर सकता हूँ सर, उसको क्या लगा, मैं तो सीधे सीधे बताया था। जी ब्लैक पिंक जी। ब्लैक पिंक भाई आया कह रहा है अगर एडम साहिल को झूठा साबित करोगे तो 4 लाख लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो प्रूफ लेके आओ, बार बार आओ, सबको लेके आओ, फिर से आओ, आते रहो।
अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप पढ़ दें। हाँ जी, there are 28 states in India and every state has its own language, just like 4 provinces in Pakistan. Also, IPL is similar to Pakistan Super League. Thank you so very much, sir. ब्लैकपिंक जी, ये तो अगर वही वाला एडम है ना। ये हो गया था, हम्म। सीएम जी आते हैं, ये आप पढ़ लें सर। सीएम भाई कह रहे एक मौलाना टीवी पे बोला कि क्यों ना माँ के पैरों में जन्नत क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, इसलिए 72 हूरें भी माँ के पैरों के नीचे। ये मौलाना टीवी पर बहुत झूठा बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसकी कोई हदीस आपको मिली लाला जी, जो कहते हैं अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? जी सर, एक है, ठीक है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से नहीं है, वो माँ के पैरों के नीचे नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा उसके ऊपर। जी, एमए जाए कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन डियर ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस ऑफ योर लाइफ एंड हेल्थ। आई वाज बिजी। क्या है? Therefore cannot come in your celebration. No worries इम्मी जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, राघव अब जैन भैया कह रहे अब एडम इज हैदराबादी रहमान का हलाला करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हो गया था उनका लाला। ट्रुथ भैया कह रहे हैं जन्म दिवस की जबम कह दिया इन्होंने, जन्म दिवस की हार्दिक बधाई साहिल भाई। जी, साहिल भाई जन्मदिन ही मना रहे हैं, बाहर निकले हैं, देखें जब वो अपनी पिकनिक करके वापस आएंगे तो हमारे साथ शायद जुड़ सकें। हुज्जतुल बिल्कुल। काफिरीन। जी, मोमिन वर्सेस मोमिन मोमिन, इनका फिरका पूछ लो प्लीज। कोई भाई आए रहे होंगे। जय टेम्पलेटन भाई आए कह रहे हलाला की पैदाइश रहमान आया है समझाने। आरडी भाई आए कह रहे हैं कि कोरोना स्केप लैब कल्ट स्केप डिजर्ट। कल्ट एस्केप डेजर्ट, थैंक यू। साई दीपक स्टडीड IIT toughest entrance exam 6 hours, thank you so very much जी। साई दीपी ने कमाल कर दिया यार अवैसी के साथ। संदीप सिंह जी, just see the video clip of TV national debate how Subhi Khan has almost beaten the TV मौलाना साहब। जी बिल्कुल, मैंने देखा था, कल साहिल की स्ट्रीम में दिखाया गया था, ट्विटर पे बड़ा फेमस हुआ है, इस वक्त देख चुका हूं मैं। मधे, yesterday was watching actor Ali Zafar movie. I felt his voice is like you. He looks fabulous. I just imagined you must be like him. Love you RMG, thank you for loving us with your light of knowledge. Thank you जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं बिल्कुल वैसा नहीं दिखता बाय द वे। धर्मा जी, जय सी दीपक जैसे बंदा पूरे इंडिया में नहीं मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह जी। शिव जी आते हैं 66 रुपीज का सुपर चैट देते हुए। शिव का सैनिक जी आते हैं, हिज नेम इज साई दीपक एंड लॉयर हैं, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विनकतेश गोविंदा जी, I live in South India. In my city, there are only 8% Muslims. They visit Durga Mata temple since 10 years, believe in rebirth, and they say they are Muslims. Are they? No, they are not. बिल्कुल नहीं है। दुर्गा माता के टेम्पल में जाते हैं और रीबर्थ में बिलीव करते हैं, वो कहाँ से मुस्लिम हो गया यार, कौन सा मुस्लिम। सजेश मोरे जी, एडम व्हाट इज योर फेवरेट फूड डिश? बिरयानी? नहीं सर, स्टेक्स। आलमगीरी पर कौन डिबेट करेगा? तुम भी ना आदम जी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तभी तो आज हमारे पास कोई बंदा नहीं आ रहा। उनको भी पता है कि एंड लेवल है, ये एंड लेवल है। और रवि जी कह रहे हैं बोर हो रहा हूँ। जी सर कोई बात नहीं सर, डोंट वरी सर, हम सेट कर देते हैं आपकी बोरियत थोड़ी देर में। You are doing a favor to the entire world. Never stop your work. Also ask Jay Smith about subcontinent Muslim. Jay is also born and brought up in India. जी सर बिल्कुल मुझे पता है, 24 तारीख को जे स्मिथ आ रहे हैं और मैं उनके पास जब उनके साथ एक गया था उधर स्ट्रीम में, तो जैसे ही उन्होंने कहा बोला जय हिंद, मैं कहा उए जय हिंद, ये कहाँ से आ गया? कहता तुम्हें नहीं पता, मैं इंडिया में पैदा हुआ था। ओ मैं कहा ताड़ी खैर ओए, मैं कहा ये गोरा बंदा इंडिया में तू कैसे पैदा हो गया? तू तो गोरा है। एनी हाउ, जब आएंगे तो उनके साथ कोई गपशप लगाएंगे इस टॉपिक पे। उसने मेरे साथ बात करते करते जय हिंद बोला था, तो वहां से मुझे पता लगा, मैं कहा ओए तू इंडिया का कहाँ से पहुंच गया? तो महेश जी कहते हैं शरिया में बढ़िया शरिया घुसा रहे हो एरम भाई। जी सर, शरिया में शरिया नहीं घुसा रहा, सरिया जाते खुद शरिया है, तो दिस इज व्हाट इट इज। मोमिन की जलेबियां भाई कहते हैं एरम भाई 4 टाइम्स मेंबरशिप गिफ्ट किया है तो 4 टाइम्स नाम लेना। मोमिन की जलेबियों ने एक दफा 10
मेंबरशिप गिफ्ट किया था, फिर मोमिन जलेबियों ने एक दफ़ा फिर 10 मेंबरशिप गिफ्ट किया था, फिर मोमिन जलेबिया ने एक दफ़ा 20 मेंबरशिप गिफ्ट किया था, और फिर मोमिन जलेबिया ने एक दफ़ा 10 मेंबरशिप गिफ्ट किया था, और फिर मोमिन जलेबिया ने एक दफ़ा 1 मेंबरशिप गिफ्ट किया था। मेरे ख्याल में 1 के साथ 0 लगाना वो भूल गए थे, तो उन्होंने दोबारा एक और 10 कर दिया था। तो इन्होंने 20, 10, 10, 1 और फिर 10 दिया था। तो मोमिन की जलेबियाँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सुपर चैट्स एंड मेंबरशिप गिफ्ट्स। मोमिन टोटल जलेबी का फिर मिलाकर आते हैं 7 बार आपने नाम ले लिया, 4 कहा था हाँ, उन्होंने, तो अब 3 दोबारा आ दफ़ा गया ना वो। उनके ऊपर उधार रह गया। मोमिन की जलेबियाँ भाई अगर नहीं, आप नहीं, नहीं। सुन रहे हैं तो 3 दफ़ा का नहीं, उधार है नहीं, आपका। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। मोमिन जलेबियाँ फिर कहते हैं, तब 41 मेंबरशिप के किया था एडम ब्रो, आपकी बात झूठी कैसे हो सकती है? अब 51 हो गया है। जी सर, उस वक़्त ही मैंने 5 दफ़ा नाम ले लिया था, तो उन्होंने एक और बाद में डाल दिया था। 1 के बाद एक और 10 आ गया था। थैंक यू सो वेरी मच सर। और सिनी विरास जी, थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर। और EXM सपोर्टर जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड देन अम्ब की दुनिया आके कहती हैं, जी भाई थोड़ा लाउड पढ़ना, आला चुल्ला भार, यार क्या कौन पढ़ेगा? साजिद ये तू पढ़ यार। अल्लाह चुल्ला भार कीचड़ दम मार डूब मर, अच्छा, कीचड़ में डूब मर, या ऐसा लफ्ज़ ना लिखो उसके बारे में। इस्लाम से घिनौना शायद ही इस धरती पे कुछ हो। हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा लफ्ज़ ना लिखें जिससे किसी की आस्था जुड़ी हो, जिससे किसी की एग्जैक्टली मोहब्बत जुड़ी हो तो उन्हें तकलीफ़ हो। बाकी कोई बात नहीं, हम तो हकीकत ही ऐसी है कि हम दिखलाएँगे तो लोग उनको छोड़ने के लिए ही काफ़ी हैं। एग्जैक्टली इसीलिए हम बैठे हैं ना यहाँ पे। ब्लैक पिंक जी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। साहिल भाई को आ रहा है, साहिल भाई अभी है नहीं, वो खुद एंजॉय कर रहे हैं, यशी कर रहे हैं। प्लीज डिबंक जाकिर नालायक एंड मोहम्मद हिजाब वीडियो। सर ईमेल कर दें मुझे, देखता हूँ, लिंक ईमेल कर दें यूट्यूब का, मैं देखता हूँ कि क्या है वो। एरम भाई प्लीज से अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जी मेरा पापा भाई ने इतना प्यार से गाली दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए एम जारिया जी, थैंक यू सो वेरी मच एंड लव योर एनिमी जी, कहते हैं टेल हिम हाउ साही विकी इज। जी सर, बहुत विकी बहुत सही है सर, टेंशन ही ना लें। विकी विकी तो छोड़ दें सर, लेकिन उसमें भी नहीं था जो मैं मांग रहा था, वो तो उसमें भी नहीं था। मैं उसे कोई रेफरेंस ही दिखाया था। मोमिन जिंदा होता तो उबर पर लोंडी डिलीवर भी होती। और कहीं न कहीं जो टुकड़े-टुकड़े करके ये काटते हैं, तो स्विगी वाले भी उसको बेचते हैं। अच्छा, अली खान हुज़ूर हैदर आपका बोलना नहीं पार्सल आ चाह रहे गया। हैं। हाँ, अली खान हैदर मैडम भाई, बोलना नहीं चाह रहे हैं, इनको मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, नेशन फर्स्ट, आप मुसलमान हैं? मैडम भाई नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं ओके सर, ट्यूसडे को जुड़िएगा प्लीज सर, डोंट डू दैट प्लीज, ऐसा नहीं करें मेरे साथ आज। ओके जी, उबर पे स्लेव्स भी डिलीवर होती हैं। ऑलराइट, कुछ सुपर चैट्स हैं वो बाद में लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, बड़ी अच्छी सुपर चैट है। गुड वर्क एडम भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सुभिमाम पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, फतावाज के ऊपर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इस वक्त तकरीबन 4000 लोग जुड़े हैं, दोबारा से बताता हूं। फतावाज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। इंटीग्रल कहते हैं जिसके बगैर इस्लाम चल नहीं सकता। फतावाज इजमा के थ्रू निकलते हैं, और इस इजमा के बगैर इस्लाम है नहीं, क्योंकि इस्लाम में कोई भी चीज क्लियर कट कुरान ने जो बताई थी, उनके ऊपर अगर आपने शरा बनानी है, तो उसके लिए आपको मजबूरी है कि फतावाज तक चलें। साजिद भाई, जब आप मुसलमान थे, आप फतावाज को क्या समझते थे? अहमियत तो देते थे क्योंकि एक मकतब में दाखिल होने की हैसियत से फ़तवों पर ही तो ज़िंदगी चलती है, कि ज़रा-सी भी कोई छोटी हरकत या बड़ी हरकत या जिस आइडियोलॉजी से हम हैं, जिस कल्ट में हम हैं, तो फ़तवों को तो अहमियत इतनी ज़्यादा दी जाती है कि अगर टीवी जिस तरीके से जब आई थी टीवी, तो उसपे फ़तवा आया था कि ये हलाल है या हराम है। जब बिजली इजाद हुई थी, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तब की बात है कि बिजली पर भी ये फ़तवा आया था कि नहीं, इसमें शैतान दौड़ता है, इसलिए बिजली को भी हराम करार दिया गया था। हालाँकि टीवी को तो आज भी हराम करार दिया जाता है और ये सब चीज़ें होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़तावे से, फ़तवा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जैसे ही दुनिया में जिद्दत इख्तियार होती है, चीजें नई की नई आती हैं, तो इस्लाम में चूंकि हर चीज हलाल और हराम के ऊपर देखनी पड़ती है, तो फतावाज उसको जस्टिफाई करते हैं कि हाउ दे आर हलाल एंड हाउ दे आर हराम। फतावाज निकाले जाते हैं क्योंकि एक नई चीज आती है, और नई चीज कुरान के अंदर तो लिखी नहीं हुई, तो कुरान और सुन्ना की रूह से किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड फतावाज। इसीलिए फतावाज, आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर ने शरा के ऊपर फतावाज लिए कि मैं अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हूं,
मुझे यहाँ पे किस तरीके से मुसलमानों ने रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, बिहेव करना है, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर चीजें फर्क हैं एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, और इन चीजों के हिसाब से यहाँ पे चीजें फर्क हैं। सो दे हैड टू गेट समथिंग फॉर दिस एरिया कि वो यहाँ पे किस तरीके से उसको लेंगे। नेशन अच्छा फर्स्ट जी एक आपको बात, अभी एक सेकंड सर, नेशन फर्स्ट जी मैंने अभी आपको रिमूव किया था, आप दोबारा आ गए हैं। मैं नहीं चाहता आज किसी को बैन करूं, ट्यूसडे को मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, प्लीज स्ट्रीम छोड़ दें। जी साजिद भाई आप कुछ कहने लगे थे। हाँ मैं कह रहा था कि फतवा जो होता है वो अकेला एक बंदा, चाहे मुफ्ती जो होता है वो कोर्स पूरा करता है, वो अकेला नहीं लेता, एक पूरी मीटिंग बैठती है हर फतवे के लिए। जैसे अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो जामिया अशरफिया बरेलवियों का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, उसमें एक पूरी मीटिंग बैठती है और छोटे से छोटे मसलों पर भी वहाँ पे गुफ्तगू होती है। फिर फतावे आलमगीरी, फतावे रशीदिया, फतावे दूसरा भी एक है, तो उन सबको खोला जाता है, उन सब के जरिया फिर कुरान और हदीस को निकाला जाता है, फिर उसमें से वो फतवा अखज़ किया जाता है कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। जैसे फोटो खींचना भी किसी ज़ुमरे में हराम ही माना जाता है, लेकिन आज के दौर में बाज़ उलमा ने जिद्दत इख्तियार की और कहा कि नहीं, इसको हलाल करार दे सकते हैं। तो फतवा किसी एक शख्स से कोई एक मुफ्ती बैठ कर के नहीं देता, वो छानबीन पूरी करता है। और खास तौर से लाला जी जिस फतवे को दिखा रहे हैं फतावा आलमगीरी, इस पे तो सबका इजमा है और कयास है कि बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त फतवा है। जी इसका कयास को थोड़ा सा विकी से एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि आज हमारे पुराने एक भाई जो आए थे उन्होंने विकी का आर्टिकल दिया था, तो मैं विकी के आर्टिकल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इट सेज, हनफी स्कूल ऑफ थॉट का है, इन ऑर्डर टू कंपाइल फतावा आलमगीरी, एम्परर औरंगजेब गैदर्ड 500 एक्सपर्ट्स इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। औरंगजेब ने 500 एक्सपर्ट स्कॉलर्स, मुफ्तिहान उठाए थे। कहां कहां से? 300 फ्रॉम साउथ एशिया, 100 फ्रॉम इराक एंड 100 फ्रॉम हिजाज। यानी कि 100 सऊदी अरेबिया से, 100 इराक से, और 300 सदर्न एशिया की डिफरेंट कंट्रीज से उसने 500 गैदर किए थे इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स, और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू, 500 एक्सपर्ट्स के थ्रू, जैसे कि साजिद भाई बता रहे थे कि अकेला बंदा फतवा नहीं दे सकता, वो 500 जुरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स ने मिलके फतावा आलमगीरी को कंपाइल किया था बेस्ड ऑन द इस्लामिक शरा कि कौन सा फतवा एक्सेप्टेंस में है, सही है। मुझे बताइए कि साजिद भाई, एक आम सा बंदा आके फतावा आलमगीरी का एक भी लाइन को अगर रिजेक्ट करता है तो वो कितने इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स को रिजेक्ट कर रहा है साजिद भाई? ये 500 तो ये है, बल्कि अगर वो जो रिजेक्ट करेगा तो खुद उस पे अहले इल्म हजरात फतवा लगा देंगे, कहीं ना थैंक कहीं उसको यू। खारिज कर देंगे। जी थैंक सर, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है ना। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ दैट लेवल, या यू हैव टू हैव सर्टेन पीपल हु आर एक्सपर्ट इनटू दिस फील्ड, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, कुरान और सुन्ना के एक्सपर्ट है, और वो बिल्कुल इसको उस लेवल के ऊपर जाके हुज्जत दे के एक नया फतवा निकाल के उसको रिजेक्ट करेंगे तो होएगा, तो हो सकता बिल्कुल है बिल्कुल, वो कि अकेला वो बंदा नहीं कर सकता। अकेला बंदा नहीं, उस लेवल के जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स एक फतवे के अगेंस्ट फतवा निकालें और उसको प्रूव करें एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स के सामने, डिबेट और डिस्कशन में, हमारे सामने नहीं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स वाले इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट के सामने उसको जस्टिफाई करें और कुरान और सुन्ना से अप्रूव करके उसको फिर चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं। दिस इज बिल्कुल हाउ फतावाज वर्क। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोगों को भ्रम है अपना कि कोई भी बंदा उठ के आगे कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, और कोई बंदा उठ के आगे कहता है लो जी मैं आप बताता हूं आपको, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप कहां से एक्सप्लेन करेंगे भाई? वो हु आर यू सबसे टू बड़ा एक्सप्लेन? जाहिल है। ये एक पढ़ा लिखा बंदा, चाहे एक मुफ्ती, वो खुद कभी नहीं कर सकता। ये ना एक पढ़ा लिखा बंदा, हाँ जो जाहिल है वो कह देगा, जो उसके नजरिए से नहीं आई, जो उसके माइंड में टकरा गई कि यार ये तो ऐसा नहीं हो सकता, वो इनकार कर सकता है और उस पर कोई हद भी नहीं, यार ये इसको मालूम ही क्या है। एक पढ़ा लिखा, एक मुफ्ती या एक आलिम ये कभी नहीं कहेगा कि मैं इसको नहीं मानता, वरना कहा जाएगा कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं जो इस हुज्जत को
मानते नहीं है, उन सबको प्रूव करो। आप अपना नजरिया पेश करो, फिर वो अपना नजरिया पेश करेंगे, दोनों में जो राइज होगा, जो सही होगा, उसको काबिल कबूल किया जाएगा। एक बंदा कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता फतावे को। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच सर। अली खान हैदर साहब जुड़े हैं दूसरी दफा, अगर ये नहीं बोलेंगे अब की बार तो इन्हें बैन कर दिया जाएगा। अली खान हैदर साहब बोलिए। यूएफए की स्ट्रीमिंग चालू करो तो। क्या करूं? यूएफए की स्ट्रीमिंग चालू करो, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान। आप मुझसे बात करने आए हैं? जी सर, आपसे बात करने आया हूँ। तो मुझसे बात करें ना। हाँ तो आप स्ट्रीमिंग तो करो सर, तब बात करूंगा ना, तो कमेंट्री स्ट्रीम करता हूँ मैं। भाई लाइव स्ट्रीम है, करें तो लाइव स्ट्रीम ही करना है आपको? तो लाइव ही हो आप। हाँ तो UEFA.com डालो सर, वो चैंपियंस लीग है ना, वो मैनचेस्टर वाला। मतलब ये इस्तांबुल। फरिश्तों से बात कर रहे हैं आप, या आप कहाँ पर आए हैं, आपको मालूम है ना? इस्तांबुल ना। इस्तांबुल आप आए हैं? ओके, अरे इस्तांबुल में हो रहा है ना चैंपियंस लीग। बैन फ्रॉम स्टूडियो हो गई है, दोबारा नहीं जुड़ सकेंगे। ये तो अलग लेवल का बंदा था। यार जी, पाग, ये सवाल फुटबॉल करना देख रहा चाहता हूँ। पागलों की जी, कमी नहीं है इस दुनिया में। और पागल कर देगा ये तो। जी लिटिल मैडम फैजल जी, साहब वेलकम। एक सेकंड सर, फैजल साहब का वेलकम कर लें। जी फैजल भाई, क्या हाल है आपके? जी बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी। एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट जिहाद हो गया, अब लेट ज्वाइन करें। नो वरीज लेकिन ये फुटबॉल पर भी फतवा मारा गया था, आपको पता है इसका? मारा गया होगा यार, मेरे को नहीं पता। हाँ पता है, सऊदी ने फतवा लगाया था कि जो शॉकर है उसमें क्या वो हफ हफ वो चड्डा होता है ना, शॉर्ट शॉर्ट पहना जाता है, तो जिस वजह से वो घुटनों तक नहीं हाँ जाता। ओ फैजल यार कमाल है सही यार। पकड़ा। और जब तो वो जैसे ही तो नंगी लाला नंगी जी, टांगे होती प्लेयर्स की, फुटबॉल यस प्लेयर्स की नंगी नंगी टांगे होती हैं, तो वो औरतें देखेंगी तो जाहिर सी बात है उस पर फतवा लगाया गया था। यार डूड, यस ये फतवा बिल्कुल बनता है यार, क्योंकि साजिद सुनो ना, सतर नहीं ना पूरा बनता मर्द का। मर्द का वो सतर घुटनों तक है, तो सतर नहीं सतरे पूरा औरत बनता, कहते तो हैं। फतवा लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मर्द का जो सतरे औरत है वो कमर से लेकर के घुटने तक है, और जो औरत का सतरे औरत है वो बिल्कुल पैर से लेकर के सर तक है। तो जाहिर सी बात इस पे फतवा बनना चाहिए। और अगर मेसी को पता चलेगा तो वो फतवे को लपेट कर अपने फुटबॉल में रख के वो किक जो मारेगा तो उन्हीं की गाड़ में घुसेगा जिसका फतवा लगाया। पिछवाड़े ओके सो यस, जिन लोगों को पता नहीं लगा उनको मैं बताता चलूं। असल में मैं एक्साइटमेंट में आ गया था कि पहले मैं सोचा ये फुटबॉल पे कैसे फतवा लग सकता है, लेकिन जब फैजू ने बोला ना तो मुझे एकदम एहसास हुआ, अच्छा हाँ लगता है। तो भाई वो असल में सतर होता है, नंगपुना। मर्द का नंगपुना जो है वो उसके बेली बटन से लेके घुटनों तक होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। स्लेव का भी यही होता है, तो स्लेव औरत का, लिहाजा वो टॉपलेस घूम सकती है। तो लिटिल फैजल ने बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट रखा था। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था कि इस्लामिकली आप फुटबॉल नहीं खेल सकते फुटबॉल वाला कच्छा पहन के, आपको लॉन्ग निकर पहननी है खेलने के वो लिए। टेनिस भी नहीं खेल सकते ना लाला जी। अगर सानिया मिर्जा खेली तो हराम के जुमरे में वो तो वो तो खुला हराम है रहता है वो उसका तो है, घुटना वो तो है। तक। जी नेशन फर्स्ट मैंने आपको 2 दफा निकाला है, अब आप खुद ना कहें मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप बाद में मुझे कहेंगे कि मैंने ब्लॉक किया। देखिए आप अगर मेरी बात की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मैंने आपको किक आउट 2 दफा किया, तीसरी दफा ब्लॉक होने लगे हैं आप। अगर आपके पास कोई मुसलमान है तो प्राइवेट चैट में लिखें आपको मुसलमान है जिसने मुझसे बात करनी है, वरना ट्यूसडे को जुड़े। अनुराग कुमार जी, आप भी एक नॉन मुस्लिम है सर, प्लीज मत जुड़े। मिस्टर अनुराग कुमार, ट्यूसडे को जुड़े दोनों। नेशन फर्स्ट ट्यूसडे को जुड़े। प्लीज ओके प्लीज नेशन फर्स्ट को मैं मैं लेने नहीं लगा हूँ आऊंगा। जी। नेशन एडम फर्स्ट भाई आए जी। प्लीज प्लीज। ब्लॉक होने लगे आप, एडम भाई प्लीज, मैं नहीं ब्लॉक आऊंगा होने लगे दोबारा हैं, आपके पास। ब्लॉक प्लीज होने लगे प्लीज हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ब्लॉक होने लगे एंड हैं भाई प्लीज, एंड भाई प्लीज, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ प्लीज। आप ब्लॉक होने लगे एंड हैं। भाई बड़ी मुश्किल से आपके आज से जुड़ा हूँ मैं आपसे, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर बाकी रहा हूँ सारे अच्छा आपसे। लोग जो कल आपके पास जुड़ेंगे, अच्छा बाकी सारे मैं लोग जो आपसे आपके एक पास मिनट लूंगा जुड़ेंगे बस, वो क्या मैं उनके साथ आपसे मेरी दुश्मनी है? एंड भाई 1 मिनट लूंगा, से ज्यादा नहीं अच्छा लूंगा, भाई जो भाई बस बाकी प्लीज। सारे लोग हैं उनके साथ दुश्मनी है मेरी, उनको फिर क्यों ना नहीं लूं? एंड भाई मैं भी तो आपका अच्छा दोस्त हूँ, छोटा भाई लाला हूँ ना जी एक आपका, मिनट। अगर प्लीज अगर ना। इनका इनकी बात
कोई इस लेवल की मेरा नहीं कुछ रहेगी क्वेश्चन है कि आपसे, फालतू मेरा रहेगी कुछ क्वेश्चन तो है फिर उनको आपसे। ब्लॉक कर एडम दिया भाई जाएगा। प्लीज, मैं आपका रेगुलर फॉलोअर हूँ, प्लीज एक बार सुन लीजिए ना मेरे सर को जो बाकी सारे प्लीज। रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनका क्या करूं? एडम भाई प्लीज, मैं मेरी मैं बड़ी वही तो मुश्किल कह से रहा हूं, मैं कनेक्शन उनका लगा क्या है। करूं जो बाकी सारे रेगुलर फॉलोअर जिनको मैं नहीं बोलने मैं देता। एक एडम भाई, बड़े भाई 1 मिनट लूंगा बस मैं आपका, प्लीज। माय गॉड यार, अगर मैं एक बंदे को ही बोलने दूंगा तो जो बाकी के इतने मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं उन सब के साथ मैं गलत करूंगा। राइट। व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड यार? प्लीज ट्यूसडे को जुड़े। अगर मैं एक बंदे की भी सुन लूंगा बात, तो फिर जो बाकी सारे लोग हैं फिर उनके साथ बदतमीजी होगी, बिकॉज दे आर, वो भी मेरे उतने ही फॉलोअर्स हैं जितने आप फॉलोअर हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और वैसे दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, लाइव चैट चल रहा है, आपके सवाल अगर इस लेवल के हैं कि हमको दिखलाना चाहिए या पूछना चाहिए या बतलाना चाहिए, तो हम लोग तो उसको हाईलाइट करके उसका जवाब भी दे देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? आप वहाँ पे भी रख सकते हैं अपनी बात लाइव चैट में। देखिए अब इनकी वजह से ना 2 और नॉन वुमेन जुड़ गए हैं बैक स्टेज में, सिर्फ इनकी वजह से। अब वो यहाँ तो ये दोनों आए हैं बताने के लिए, नहीं जी आप गलत कर रहे हैं, नॉन स्ट्रीम में जुड़े, या ये आए बट आ गए हैं बैक स्टेज में जुड़ गए। 2 मोर। ओह माय गुडनेस। ओके, आगे चलते हैं। 2 बांदियों में से पसंद की बांदी। अगर जैद ने 2 बांदियां उमरू से इस शर्त पे ली कि मुझे ख्यार है दोनों में से जिसको चाहूंगा 1000 दिरहम को ले लूंगा और दूसरी को वापस कर दूंगा, फिर दोनों इसके पास बच्चा जनी और जैद ने इकरार किया कि दोनों बच्चे मेरे नसब से हैं, लेकिन इसने ये मुअय्यन ना किया कि पहले किससे वती की थी, तो इसका इकरार एक बच्चे के में जन्म में सही है और ये वही होगा जिस पे बई वाक़े हो और मुश्तरी के इख्तियार से मुतय्यन हो जाएगा। बस हुक्म दिया जाएगा कि बयान है कि जब तक जिंदा है। लिसन क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने आपको जैसा कि बताया था कि स्लेव जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे एक प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती है, मोटरसाइकिल ट्रीट किया है। अब ये बता ये रहे हैं कि जैद ने 2 बांदियां उमर को इस शर्त पे दी कि जौन सी पसंद आए वो ले लेना, दूसरी मुझे वापस कर देना। उमर दोनों बांदियां लेकर अपने घर गया और दोनों बांदियों के साथ बारी बारी डिंगी डिंगी फरमाया। डिंगी डिंगी फरमाने के बाद एक को वापस कर दिया, लेकिन चूंकि दोनों के साथ डिंगी डिंगी फरमाया था, दोनों में बच्चा ठहर गया। कौन सी वली का बच्चा उमरू का होगा और कौन सी वली का नहीं होगा, ये उसके ऊपर बहस हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? क्या आप समझ रहे हैं कि यहां पे हो क्या रहा है? मुझे बताइए कि बांदी एक औरत है या मोटरसाइकिल है कि आप उसके साथ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है आप मोटरसाइकिल भी किसी की लेके जाएंगे तो उसको भी इस तरीके से ठोकेंगे नहीं जिस तरीके से ये लोग औरतों को ठोक रहे हैं। डू यू बिल्कुल। मैडम अंडरस्टैंड जी, दैट? जी सर। जी, मैडम अगर जी, हम किसी बात से अगर ये कोई है, चीज़ लेते हैं ना, चीज़ लेते हैं तो वो भी सँभाल के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो यार एक इंसान की उतनी भी हुर्मत नहीं है। थैंक यू सो मैडम जी, मच। ये मैं कुछ अर्ज करना चाहता जी हूँ। सर, अर्ज करिए। देखिए, बात ये है कि आज आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ है उस दुनिया से। अभी आप 100 साल पीछे चले जाओ तो दुनिया इतनी बदल जाती सर है। अफगानिस्तान गए हैं कभी आप? हैं जी? अफगानिस्तान गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गया जाके कभी। होके आए, आपको ये दुनिया सारी वहां पे मिल जाएगी। एक दफा हो आए। अफगानिस्तान का वीजा मिलता है इंडिया से? मिल जाता है, हेलो, क्यों नहीं मिलता, लेकिन बात ये जाए। है। आप ऐसा करें, आप किधर रहते हैं? आप ऐसा बस करें आप कि अपना 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 पासपोर्ट वगैरह किसी को दें, मैं आपको वीजा लगवा देता हूँ, पैसे दिलवा देता हूँ आपको। मोमिन की नहीं, जलेबियां हमारे पास भाई हैं, आपको पैसे पहुंचवा देंगे उनके थ्रू, ठीक है? आप वीजा और आपकी टिकट वो मेरे जिम्मे, मैं पैसे भेज दूंगा उनको। वीजे के पैसे और टिकट के पैसे मेरी तरफ से। जरा 2 महीने जरा अफगानिस्तान रह के आए जरा, और फिर मुझे बताएं वो कि ठीक, सारा कुछ वहां पे आपको नजर आता है कि नहीं आता। नहीं नहीं, चलें, ठीक है, अफगानिस्तान एक्सेप्शनल केस है, ओके, बाकी एक्सेप्शनल दुनिया केस तो नहीं है, हमारे। ये वो केस है कि जिस वक्त इस्लाम की अजारादारी हो जाएगी,
चाहे वो 7वीं सदी हो, चाहे वो 22वीं सदी हो, 25वीं सदी हो, 30वीं सदी हो, 50वीं सदी हो, जहां पे इस्लाम की जरादारी होगी वहां पे सब कुछ होगा। ईरान गए हो कभी? नहीं गए ना? ईरान जाओ, आपको दिखाऊं वहां पे। और ईरान में मुता के मार्केट है, जाके मुता कर लो, जाके मार्केट है। 3 दिन का मुता करना चाहो जाके कर लो, 2 दिन का मुता करना जाके कर लो, मार्केट है, शॉप्स हैं। कभी गए हो? देखे? सीरिया गए हो? सीरिया में इतना एहतजाज क्यों हो रहा है? लड़ाइयां क्यों हुई हैं? ये पिछले 5 साल से जो लड़ाइयां 6 साल से लड़ी हुई हैं, क्यों हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं। इजिप्ट कायरो गए हो? चलो इजिप्ट के कायरो में जाओ, जाके एक घर किराए पे लो, उस घर के बेसमेंट में, ठीक है, आपने कहना है, ओपन बाय लगा देना है कि जनाब फ्राइडे को मेरे घर में रात में चर्च सर्विस होगी, क्रिश्चियन सर्विस होगी, लगा देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे जिंदा रह के दिखा देना, बस। सिर्फ आपने बोर्ड लगाना है बाहर कि जी मेरे घर में फ्राइडे को चर्च सर्विस होगी। जाके वहां के न्यूज़पेपर पढ़ो, कितने लोगों के घर जले हैं इस वजह से कि बोर्ड नहीं लगाते। वो अपने घर में 2 फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को बुला के दुआ, प्रेयर नहीं कर सकते, प्रेयर नहीं कर सकते। जिस तरह हिंदू अपने घर में बुला के, लोगों को बुला के वो भजन गा लेते हैं या जो भी प्रेयर कर लेते हैं अपने भगवान के सामने, दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप कर सकते हैं इजिप्ट के अंदर एज ए क्रिश्चियन। कहां पे रहते हो यार? मेरे पास लाइव स्ट्रीम इंग्लिश चैनल के ऊपर इजिप्शियन लोगों की हैं, जो कि इजिप्शियन लोगों ने आके वहां पे खुद बताया हुआ है, न्यूज आर्टिकल इजिप्शियन दिखाए हुए हैं, सारा कुछ दिखाया हुआ है। कायरो से एस्केप हुए हुए लोग हैं। कहां रहते हो यार? इंडिया में? शुक्र करो इंडिया में पैदा हुए हो कि तुम ये 2 लफ्ज बोल सकते हो, वरना ठोक बजा के रखते तुम्हें। बशीर साहब वेलकम। यूएफए का स्ट्रीमिंग कर दें प्लीज। एक और अकाउंट इनका ब्लॉक हुआ, नेक्स्ट अकाउंट देखे कैसे हैं। ये भी 2 नंबर ऑफ साइन है। सर आपने इस्लाम कब कबूल किया सर? थैंक यू। नेशन फर्स्ट बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, दावेश पटेल साहब बैन हो गए हैं। रियल मैन बैन हो गए हैं। रियल मैन को, दावेश पटेल को और नेशन फर्स्ट को मैंने कम से कम 3 या 4 दफा रिमूव किया अपने चैनल से। राहुल कुमार पीके साहब बैन होने के लिए आए हैं सर, तो ठीक है, जुड़े ने 5 मिनट में आपको बैन कर दिया जाएगा। फहीम साहब वेलकम। मुसलमान हैं आप? ओके, फहीम साहब चले गए। दिस इज हाउ फास्ट फहीम साहब गए। ओके, आगे चलते हैं। सो ये क्या हो रहा है ये सब आप लोगों ने देखा है। एक और चीज आपको दिखाता हूं, यहां पे किसी शख्स का अपने लड़के की बांदी के बच्चे पे दावा करने का बयान। हेडिंग देखिए आपने। एक बंदा है, उसका एक बेटा है, उसके बेटे की